गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो आज हम किस पे चर्चा करेंगे? सर्वनाम पे। सर्वनाम बोलते किसको है? सर्वनाम का अर्थ सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। अब सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या होता है? संज्ञा मतलब भी नाम होता है और सर्वनाम मतलब सबका नाम होता है। संज्ञा में जैसे अगर संज्ञा की बात किया जाए तो जैसे आपका सबका नाम नाम आ जाएगा, रीता, गीता, मोहन, सोहन, जगह का नाम हो जाएगा, तो ये आपका संज्ञा हो जाता है। लेकिन अगर हम संज्ञा के जगह सर्वनाम करें तो सर्वनाम में आपका वह, यह, उसका, उसने, ये सब आ जाएगा। तो हम लोग एक उदाहरण लेके समझते हैं कि सर्वनाम आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पे अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। अमन बहुत बुद्धिमान है। अमन अपने माता पिता का कहना मानता है। अमन अध्यापकों वे बड़ों का बहुत आदर करता है। सभी लोग अमन से बहुत प्यार करते हैं। तो हम जिस चीज के बारे में बात करते हैं, क्या उसका नाम लेना बार बार जरूरी होता है? नहीं। उससे हमारे वाक्य की जो सुंदरता होती है वो कम पड़ जाती है। तो पहला तो हम अमन का ये छोड़ देंगे, ये तो संज्ञा रहेगा। अमन के जगह हम अगर सर्वनाम करें तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो अमन के जगह हम वह कर दिए। उसी तरह यहाँ पे अमन के जगह वह कर दिए, यहाँ अमन की जगह वह कर दिए, फिर यहाँ भी अमन के जगह उससे कर दिए। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। वह बहुत बुद्धिमान है। वह अपने माता पिता का कहना मानता है। वह अध्यापकों वे अपने बड़ों का आदर करता है। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। तो इसे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ना कि अमन के जगह हम क्या कर दिए? सर्वनाम कर दिए। अमन था तो ये आपका अमन जो है ये संज्ञा है, इसके जगह हम सर्वनाम कर दिए। जैसा कि आप लोग को परिभाषा में ही दिख रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो अभी तक आपका ये संज्ञा था, तो संज्ञा हटा के हम क्या लिख दिए? सर्वनाम लिख दिए। वह कर दिए तो ये क्या बन गया? सर्वनाम बन गया। क्लियर? इतना आया समझ में? उसके बाद अब हम समझेंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। तो हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक, दूसरा आपका निजवाचक, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक, चौथा आपका संबंधवाचक, पांचवा आपका प्रश्नवाचक, छठवां आपका निश्चयवाचक। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक बोलते किसको हैं? तो पुरुषवाचक बोलते हैं जो कहता है, कहने वाले से सुनने वाले को, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा पुरुषवाचक होता है। पहले पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन बोलते हैं और अन्य पुरुष को आपको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो उत्तम पुरुष में जैसे मैं हो गया, मेरा हो गया, मुझे हो गया। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष में उसका, उसको। उत्तम पुरुष होता क्या है? जैसे अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो ये हम आपके उत्तम पुरुष हो गए। वक्ता जो बोलने वाला होता है वो क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष हो जाता है। आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग हो जाएगा कि मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो ये आया समझ में? उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं सेकंड वाला, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब क्या होता है? निश्चय मतलब होता है कंफर्म। जो हमारा निश्चित होता है उसी को हम बोलते हैं निश्चयवाचक। उसी को बोलते हैं हम निश्चयवाचक, जो हमारा कंफर्म होता है एकदम, ये रहता कि वो कार्य होना है तो होना है। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जैसे आपका वह हो जाता है, यह हो जाता है। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। वह दूर की चीजों के लिए हम संकेत करते हैं वह का, और पास की चीजों के लिए हम संकेत करते हैं यह का। तो जैसे वह मेरी बहन है, तो वह दूर है ना, तो हम संकेत करें वह मेरी बहन है। मान लीजिए बुक है या किताब है तो हम बोल सकते हैं ना यह मेरा किताब है, यह मेरा बुक है। तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब क्या होता है? जिसका कोई मतलब निश्चित ही नहीं रहता है,
उसी को बोलते हैं निश्चयवाचक। ठीक इसका उल्टा होता है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो क्या हमें पता है दरवाजे पे कौन खड़ा है? नहीं पता है। तो यहाँ पे कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये सब आपके क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक है। अभी आप लोग खाना खा रहे हो और दाल, कटोरी में दाल रखा हुआ है, दाल तो आपकी येलो होती है, ऊपर से कुछ गिरेगा तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ रहती है तो ज़्यादा पता चलता है। तो येलो में कुछ गिरता है तो नहीं पता चलता है। तो आपको क्या पता है कि ऊपर से गिरा क्या है? नहीं पता है। जब तक हम दाल को अलग नहीं करेंगे, उसको निकाल के दूसरे में नहीं रखेंगे, तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि दाल में गिरा क्या है। तो ये जैसे आपका कुछ हो गया, तो दाल में पता नहीं क्या गिरा है, हमको पता नहीं ना क्या गिरा है। दरवाजे पे कोई खड़ा, पता नहीं कौन खड़ा है, नहीं पता है। तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक में। संबंधवाचक क्या कहे? संबंधवाचक किसको बोलते हैं? दो वाक्यों के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसी को क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वैसा आपका है, जैसा आपका है। करोगे और भरो के बीच दोनों संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? संबंधवाचक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्न मतलब क्या होता है? प्रश्न करना। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न करना, किसी से कुछ पूछना, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ जा रहे हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो कहाँ है शब्द है, ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक। हमने आपसे प्रश्न किया आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। अगला निजवाचक। निजवाचक मतलब क्या होता है? जो चीज हमारी खुद की होती है उसी को निजवाचक बोलते हैं। जैसे जो चीज हम खुद से कर लेते हैं उसी को निजवाचक। मैं स्वयं खाना खा लूंगा, मैं स्वयं विद्यालय चला जाऊंगा, मैं खुद से ये कार्य कर लूंगा, उसी को क्या बोलते हैं? निजवाचक बोलते हैं। तो ये मैंने आप लोग को शॉर्टकट जल्दी में बताया है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।